वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण और ये जो ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, एक लाइन के अंदर समित किया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं या फिर पूछे जाते हैं। तो अपन ने सभी प्रश्नों को एक लाइन में डिनोट कर दिया कि भाई हाँ, वन लीनियर टाइप मान सकते हो कि भाई वन लीनियर के हिसाब से अपन इसको जल्दी से जल्दी कितना कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। नेहरू ने एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन किया था? क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं कि भाई कौन से चरण का उद्घाटन किया था, और ये है संयुक्त राजस्थान। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कथन किसका है? ये है महारावल चंद्रवीर सिंह। ठीक है। और भारत विभाजन के दंगों का प्रभाव राजस्थान की किन रियासतों पर पड़ा? और ये दोस्तों अलवर और भरतपुर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे अपन। 25 मार्च 1948 को गठित है देशी रियासत कौन सी राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? तो कौन सी ऐसी रियासत थी जो राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? और इसका नाम है दोस्तों उदयपुर। और ये डेट है दोस्तों 25 मार्च 1948, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में कब विलय किया गया था? यह है 15 मई 1949। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो डेट मैं बता रहा हूँ और जो संघ का हुआ था, मत्स्य संघ का, तो ये सारे आंकड़े जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? वो थे बीकानेर के सादुल सिंह प्रथम। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? और कहाँ के हैं दोस्तों? ये जोधपुर के हैं, और इनका नाम है राजा महाराजा हनुवंत सिंह। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध किस प्रजामंडल से था? यह है अलवर प्रजामंडल। वरद राजस्थान निर्माण के दौरान कोटा रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई थी? और इसका आंसर है दोस्तों वन एवं सहकारी विभाग। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? यह एनबी गौड़गिल। और ये कब किया गया था? यह 17 मार्च 1948 को। वरद राजस्थान निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई थी? और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यह है शिक्षा विभाग। वृत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? यह है हीरालाल शास्त्री। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। किस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी? और यह है 30 मार्च, जो अब तक भी इसी डेट को मनाया जाता है। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रास्तों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? और उनका नाम है दोस्तों RS सैनी। सिरोही का आबू वाला क्षेत्र राजस्थान में पुनः कब मिलाया गया? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड होता है। और ये है 1 नवंबर 1956। मत्स्य संघ को भारत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं समिति से रिलेटेड, कौन सी समिति बनाई गई थी, कौन सी समिति में कौन शामिल नहीं हुआ, या फिर किसका गठन कब किया गया था, वो सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर शंकर राव। एकीकरण का दूसरा चरण किस नाम से जाना गया है? वह है राजस्थान संघ। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्या होता है, एक तरीके से एकीकरण का विस्तार है। दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। वह कौन से थे? देलवाड़ा और अजमेर। वृत राजस्थान की राजधानी के निर्माण हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो समिति थी वो किसकी अध्यक्षता में बनी थी? P सत्यनारायण राव। अजमेर मेरवाड़ा की राजस्थान में विलय के समय वहां पर किसकी सरकार थी? यह दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मारवाड़। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? और इसका राइट आंसर है BR पटेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पेज के वो सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। वृहद राजस्थान निर्माण के दौरान उदयपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई थी? और इसका राइट आंसर होगा खनिज और कस्टम एवं एक्सरसाइज विभाग का। एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुआ अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? इसको दिया जाता है ग या फिर C श्रेणी। वृहद राजस्थान निर्माण के दौरान भरतपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कृषि विभाग की। देशी राज्य को आत्मनिर्भर
निर्णय का अधिकार किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? यह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से बार पूछा गया है, क्योंकि ये उनमें से पूछा जाता है तो सुमेलित कीजिए, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है या फिर सही नहीं है, ऐसा तय सकते हैं। तो 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये अपन ने देख चुके हैं, स्टार्टिंग में भी आया था, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? और इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर अच्छे लगे, थैंक यू, लाइक कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद दोस्तों।